गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी मैथमेटिक्स की इस ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि हम 11.2 स्टार्ट कर चुके हैं, दो वक्रों का समतल के अंदर घिरा हुआ क्षेत्रफल हम समाकलन विधि से निकाल रहे हैं। इसी क्रम में हमने कल 5 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम करने जा रहे हैं छठा क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे एक वक्र दिया हुआ है x² + y² = 1 तथा एक रेखा की समीकरण है x + y = 1। हम इसके मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो वक्र दिया गया है x² + y² = 1, आप ये देख सकते हैं कि इसकी समीकरण से अब आपको पता चल रहा है कि ये जो है एक वर्त की समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु और त्रिज्या जो है वो 1 इकाई है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक वर्त का समीकरण, यहाँ पर ये हो जाएगी y अक्ष और यहाँ पर ये x अक्ष। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगी y अक्ष, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये इसकी जो त्रिज्या है बच्चों वो 1 इकाई है, इसलिए इस बिंदु की निर्देशांक 1, 0 हो जाएंगे। x + y = 1 जो है वो एक रेखा की समीकरण है जो अक्षों को काट के जाएगी। x अक्ष को कहाँ काटेगी? y 0 करेंगे तो x = 1 आएगा, x 0 करेंगे तो y = 1 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये x अक्ष और y अक्ष को बिंदु 1, 1 के ऊपर काट के जाने वाली रेखा हो जाएगी। तो आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे इस प्रकार से हमें x + y = 1 के रूप में एक रेखा जो है वो प्राप्त होती है। प्रथम चतुर्थांश में इस वक्र यानी कि वर्त और रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो ये रहा बच्चों प्रथम चतुर्थांश, और इसमें वर्त और रेखा से जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है बच्चों वो मैं यहाँ पे छायांकित कर रहा हूँ, इस रूप में हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 0 से लेकर 1 तक की लिमिट के साथ मैं पहले यहाँ पे y का मान वर्त से लूँगा। किससे लूँगा? वर्त से। इससे मुझे यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश का पूरा क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। 0 से 1 की लिमिट के साथ जब y का मान मैं वर्त से लूँगा तो मुझे इससे नीचे का पूरा क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। उसमें से मैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करूँगा, अर्थात लिमिट 0 से 1 लेकर इस बार y का मान मैं रेखा के समीकरण से लूँगा तो इसके नीचे वाला एरिया मुझे प्राप्त हो जाएगा, जो टोटल यानी कि प्रथम चतुर्थांश में से माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए बच्चों, हमें क्या करना होगा? 0 से 1 की लिमिट के साथ पहले जो y का मान है वो हम कहाँ से लेंगे? वर्त से लेंगे। कहाँ से लेंगे? वर्त के समीकरण से लेंगे, जिससे मुझे प्रथम चतुर्थांश मिलेगा। फिर 0 से 1 की लिमिट के साथ y dx, तो y का मान हमें यहाँ पे किससे लेना होगा? रेखा के समीकरण से। तो देखिए बच्चों, हमें क्या करना होगा? यहाँ पे 0 से लेकर 1 y का मान वर्त से निकालेंगे तो देखिए बच्चों वो आ जाएगा √1 - x², जहाँ पे 1 को मैं 1 की स्क्वायर लिख सकता हूँ। -0 से लेकर 1 और y का मान इस बार रेखा के समीकरण से लेना है, वो यहाँ पे 1 - x के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। छोटी सी यहाँ पे कैलकुलेशन होगी बच्चों और इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे √a² - x², तो बच्चों वो हो जाएगी यहाँ पे x/2, रूट में आएगा आपके पास 1 - x² और प्लस में आता है बच्चों a²/2 यानी कि 1/2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ पर आ जाएगा x, लिमिट जो है वो 0 से 1 तक अप्लाई होगी, माइनस यहाँ पे देखिए बच्चों 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट यहाँ पर भी 0 से 1 अप्लाई हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, जब आप x का मान 1 रखेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। ये साइन इनवर्स 1 जो होता है बच्चों वो कितनी डिग्री के ऊपर होगा? ये होता है यहाँ पे 90 डिग्री, π/2 पर। 0 रखेंगे तो इस x का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स 0 का मान 0 है, तो लोअर लिमिट पे दोनों ही मान आपको 0 प्राप्त होंगे। माइनस जैसे मैं x के स्थान पे अपर लिमिट 1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 1 - 1/2, 1 - 1/2 और लोअर लिमिट 0 पे सारा 0 हो जाएगा। देखिए बच्चों, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे π/4 और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 1/2। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे π/4 - 1/2 वर्ग इकाई के रूप में हमें हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखा बच्चों, हमने दोनों वक्रों की पहचान करके इनको ड्रॉ कर लिया। छायांकित हिस्से का क्षेत्रफल हमें ये पता होना चाहिए थे कि किस एरिया में से कितना एरिया हमें माइनस करना है और वो एरिया हम किस प्रकार से वहाँ पे निकालेंगे। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, यहाँ पे एक वक्र की समीकरण दे रखी है वाई स्क्र बराबर 4ax तथा एक रेखा की समीकरण है y बराबर 2a तथा हमें साथ में दिया हुआ y अक्ष। इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले मैं निर्देश अक्ष बना रहा हूँ। तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे y अक्ष, यहाँ पर ये ले लेंगे हम बच्चों x अक्ष। अब देखिए बच्चों, यहाँ से जो वाई स्क्र बराबर 4ax है वो एक परवलय की समीकरण, आप अच्छे से जानते हैं इस परवलय की जो खासियत है बच्चों कि यहाँ पे धनात्मक x अक्ष के सापेक्ष ये क्या होगा, सममित होगा। ये जो यहाँ पे परवलय है बच्चों, ये धनात्मक x अक्ष के सापेक्ष क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक रेखा की समीकरण यहाँ पे दी गई है y बराबर 2a। y बराबर 2a आप बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों, जो x अक्ष के होगी समांतर और y अक्ष को काट के जाएगी। तो y बराबर 2a वाली जो रेखा है वो इस रूप में मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पर इस रेखा की जो समीकरण है वो क्या आ जाएगी, y बराबर 2a। देखिए बच्चों, एरिया कौन सा आएगा, वाई स्क्र बराबर 4x परवलय को दर्शा रहा है, रेखा और y अक्ष से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है बच्चों वो ये वाला हिस्सा हो जाएगा, आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे। और देखिए बच्चों, काफ़ी आसान ये क्वेश्चन, आपको सिंपल यहाँ पे लिमिट y अक्ष के सापेक्ष लेनी होगी 0 से लेकर 2a तक। और यहाँ पे जो x dy फॉर्मूला बनेगा, तो जो x का मान है वो परवलय से रखेंगे, तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा लिमिट 0 से 2a। चूंकि ये लिमिट y अक्ष के सापेक्ष है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे x dy, लिमिट है 0 से 2a और जो x का मान है बच्चों वो परवलय से निकालेंगे, तो वो आ जाएगा यहाँ पे वाई स्क्र और बट्टे में बच्चों आपके पास आएगा 4a। क्या आएगा यहाँ पे, वाई स्क्र और बट्टे में आ जाएगा 4a। अब देखिए बच्चों, हम इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, 1/4a जो है वो एक अचरासी, वो तो आ जाएगी इंटीग्रेशन से बाहर। और वाई स्क्र का समाकलन होता है बच्चों y की घात 3/3 और यहाँ पर लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 से 2a। तो देखिए बच्चों, क्या आएगा यहाँ पे 1/4a। जैसे मैं यहाँ पे y के स्थान पे 2a रखता हूँ, तो 2a की घात 3 जो होती है बच्चों वो 8a की घात 3/3 आएगा और माइनस लोअर लिमिट 0 लगाएंगे तो 0। 4a से जब 8a की क्यूब को कैंसिल करेंगे तो बच्चों यहाँ बनेगा आपके पास 2a² आपके पास बचेगा। तो यहाँ पे छायांकित हिस्से का जो क्षेत्रफल है बच्चों वो 2a² वर्ग इकाई के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल एक परवलय ड्रॉ किया, रेखा y बराबर 2a ड्रॉ की, उसका y अक्ष के साथ घिरा हुआ क्षेत्रफल ये वाला पोर्शन आएगा आपके पास। और यहाँ पर y अक्ष के सापेक्ष लिमिट 0 से 2a लेते हुए x dy फॉर्मूला लगाएंगे और x का जो मान है वो परवलय की समीकरण से रखेंगे। और छोटी सी कैलकुलेशन के बाद में हम 2a² वर्ग इकाई के रूप में हम अपना अभिष्ट क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, यहाँ पे वर्त दिया गया है x² + y² बराबर 16, यानी एक वर्त की समीकरण को दर्शा रहा है जिसका केंद्र मूल बिंदु और त्रिज्या जो है वो यहाँ पे 4 इकाई है। इस वजह से यहाँ पे इस बिंदु के निर्देशांक 4 0 होंगे। कि उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो इस परवलय y² बराबर 6x जो कि धनात्मक x अक्ष के सापेक्ष सममित होगा, इससे बाहर हो। इससे बाहर का मतलब वर्त इस परवलय से बाहर और वर्त से घिरा हुआ क्षेत्रफल। बच्चों आप देख पा रहे हैं कि मुझे ये क्षेत्र यहाँ पे निकालना पड़ेगा जिसको मैं यहाँ पे अभी छायांकित कर रहा हूँ। ये वाला क्षेत्रफल जो है बच्चों आपको यहाँ पे निकालना होगा। जो बाहर का पूरा एरिया जो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है ये आपको यहाँ पे निकालना होगा। ये एरिया बच्चों आपको निकालना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे छायांकित भाग कैसे निकालेंगे, काफ़ी सिंपल। आप पहले इसके लॉजिक को समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए बच्चों, इसका लॉजिक समझिए। आप लोग पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से जब हम इस ये जो दोनों से उभयनिष्ठ क्षेत्र को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा
पूरे वर्त का क्षेत्रफल। और वर्त का क्षेत्रफल सिंपल बच्चों कैसे निकलेगा, 0 से लेके 4 तक की लिमिट के साथ जब मैं वर्त के समीकरण से y का मान रखूंगा तो मुझे प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल मिलेगा और उसको मैं किससे गुणा कर दूंगा, 4 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 4 चतुर्थांश से पूरा एक वर्त बन के आ रहा है। तो वर्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो वर्त का क्षेत्रफल है, वर्त का क्षेत्रफल कैसे आएगा बच्चों, 4 से करना होगा गुणा, लिमिट 0 से लेके 4 और y का मान जो हमें कहाँ से लेना है, वर्त से लेना है और यहाँ पे हो जाएगा dx। तो 0 से 4 y जब वर्त से लेंगे तो आपके पास प्रथम चतुर्थांश आएगा, उसको जब 4 से गुणा कर देंगे तो आपके पास इस पूरे वर्त का क्षेत्रफल आएगा। तो बच्चों हम पहले वर्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिए बच्चों क्या आएगा, वर्त का जो क्षेत्रफल है 4 इंटू में 0 से लेके 4, वर्त के समीकरण से देखिए बच्चों y का मान अपने पास क्या आएगा, यह आ जाएगा यहाँ पे 16 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको मैं यहाँ पे 4 का वर्ग और माइनस यहाँ पे x की स्क्वायर लिख सकता हूँ। और अब मैं यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करूँगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सिंपल आपको करना क्या होगा, यहाँ पे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, जो कि x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2, यानी कि 16/2 हो जाएगा 8। यहाँ आएगा साइन इनवर्स x/a यानी कि x/4 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 से लेके 4। देखिए बच्चों सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 इंटू में जब x के स्थान पे अपर लिमिट 4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों 8 साइन इनवर्स 4/4 1 होता है, जो कि π/2 के ऊपर इसका मान होगा, और 0 रखेंगे लोअर लिमिट तो सारा पार्ट यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 4 इंटू में 4 पाई, तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे 16 वर्ग इकाई, 16 वर्ग इकाई के रूप में 16 पाई, माफ़ कीजिए कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 16 पाई वर्ग इकाई के रूप में आपको इस वर्त का क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों हम किस प्रकार से यहाँ पे इस उभयनिष्ठ क्षेत्र के क्षेत्र को निकालेंगे, हम पहले भी निकाल चुके हैं। ये जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है बच्चों में इसको नाम दे देता हूँ OABOBC। देखिए बच्चों ये जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है वो x अक्ष के सापेक्ष सममित है। हम इसके ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालकर इसको 2 से कर देंगे गुणा, लेकिन ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल भी बच्चों 2 भागों में विभाजित होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले हिस्से के अंदर एक प्रतिच्छेदी बिंदु C आया हुआ है और इस प्रकार के क्वेश्चन हमने बहुत बार किए हैं। तो C से हमें सामने वाले अक्ष के ऊपर डालना पड़ेगा लंब। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपके पास आ जाएगा CM। तो देखिए बच्चों बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि हम यहाँ पे m के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। आप यहाँ पे रफली इसको सोल्व कर सकते हैं। C का मान जो है आप लोग किस प्रकार से निकालेंगे, दोनों वक्रों की समीकरण को हल करके। तो देखिए बच्चों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16, मैं आपको यहाँ पे रफली सोल्व करके दिखा रहा हूँ बच्चों। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 और समीकरण दूसरी है y स्क्वायर बराबर 6x। जैसे y स्क्वायर का मान यहाँ पे रखेंगे बच्चों, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 16 बराबर 0 के रूप में आपको एक द्विघात समीकरण मिलेगी, जिसको हम लोग सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x के, और यहाँ पे लॉजिक लगेगा 8 2 16, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8x माइनस का 2x माइनस का 16 बराबर 0। जब मैं यहाँ से x कॉमन लूँगा तो मेरे पास यहाँ पे x प्लस 8 आएगा, और माइनस का 2 कॉमन लूँगा तब भी मेरे पास यहाँ पे x प्लस 8 बराबर 0 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू बच्चों प्लस का 2 और माइनस 8 के रूप में आएगी। चूँकि बच्चों यहाँ पे जो c निर्देशांक है वो प्रथम चतुर्थांश में है, इसलिए इसका x निर्देशांक 2 आएगा, और जब x का मान 2 मैं यहाँ पे रखूँगा तो 6 2 12, और 12 का जो वर्गमूल होता है बच्चों वो होता है 2 रूट 3। तो यहाँ पे y निर्देशांक 2 रूट 3 के रूप में मुझे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बच्चों मुझे यहाँ पे बिंदु m के निर्देशांक चाहिए, तो बिंदु जो m के निर्देशांक है वो हो जाएगा 2 0, क्योंकि बिंदु m जो है वो x अक्ष के ऊपर जो है वो स्थित है। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे दोनों ही समीकरण को हल करके यहाँ पे बिंदु m के निर्देशांक निकाल लिए। यहाँ समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 व वाई स्क्वायर बराबर 6x को हल करने पर बिंदु C के जो निर्देशांक हैं, बिंदु C के जो निर्देशांक हैं बच्चों वो 2 रूट 3 प्राप्त होते हैं, 2 से 2 रूट 3 प्राप्त होते हैं। अतः बिंदु M के निर्देशांक, M के जो निर्देशांक हैं वो देखिए बच्चों हमें किस प्रकार से प्राप्त होंगे। बिंदु M के निर्देशांक हमें 2 0 के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तो बिंदु M के निर्देशांक हमें कैसे प्राप्त होंगे,
2 जीरो के रूप में। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही मेरे पास यहाँ पे बिंदु M के निर्देशांक आएंगे तो मैं यहाँ पे कौन सी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्षेत्र निकाल रहा हूँ OABCO का क्षेत्रफल। क्षेत्र OABCO का क्षेत्रफल देखिए बच्चों ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे ये दो क्षेत्रों के योगफल के इक्वल आएगा और टोटल को करना पड़ेगा हमें 2 से गुणा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे पहला क्षेत्र तो आ जाएगा क्षेत्र OMCO का क्षेत्रफल और प्लस में बच्चों दूसरा क्षेत्र आपके पास आएगा यहाँ पे MBCM का क्षेत्रफल, MBCM का क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों आपके पास यहाँ पे जो छायांकित हिस्से का क्षेत्रफल है वो यहाँ पे इन दोनों क्षेत्रफलों के योगफल को जब 2 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे किस तरह से हम लोग इन दोनों क्षेत्र के क्षेत्रफलों को निकालेंगे। इस क्षेत्र के क्षेत्रफल के लिए बच्चों आपको लिमिट जो है वो 0 से लेकर 2 तक लेनी होगी और यहाँ पे जो y का मान आएगा बच्चों वो आप देख पा रहे हैं कि इस क्षेत्र में परवलय आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे ये मान कहाँ किससे लेना होगा, परवलय से। किससे लेना होगा, परवलय की समीकरण से लेना होगा। इसमें हम देखिए बच्चों दूसरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को ऐड करेंगे जो कि M से लेके B तक लिमिट के साथ होगा, यानी लिमिट जाएगी 2 से 4 और यहाँ पे जो y का मान है बच्चों वो वर्त से समीकरण से आएगा। कहाँ से आएगा, वर्त की समीकरण से आएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्त आपको इस क्षेत्र में दिया हुआ है। अब देखिए बच्चों हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, 2 इंटू में y का मान बच्चों जब मैं परवलय से रखता हूँ तो आप देखेंगे परवलय से जो y का मान है वो आपके पास √6 और √x आएगा, जिसमें √6 समाकलन से बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा √x और dx। और इसी प्रकार देखिए बच्चों यहाँ पे 2 से लेकर 4 लिमिट के साथ जब y का मान वर्त से रखेंगे तो वो रूट में आपके पास 16 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 4 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब आपको सिंपल इनका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू में √6 यहाँ पे एक अचर राशि है, √x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों 2/3 x की घात 3/2, लिमिट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी 0 से 2 और बच्चों यहाँ लग जाएगा मानक सूत्र जो कि x/2 √16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 यानी कि 16/2 हो जाएगा 8 और यहाँ आएगा साइन इनवर्स x/4 के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ जो लिमिट है वो अप्लाई करनी है 2 से 4। अब देखिए बच्चों हम इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों 2 की घात 3/2 जब अपर लिमिट 2 लगाएंगे तो 2 की घात 3/2 का मतलब 2√2 से होता है। तो बच्चों यहाँ पे कुल मिला के देखिए आपके पास √6 2/3 और यहाँ पर आएगा 2√2, 0 लगाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। प्लस बच्चों जब यहाँ पे मैं अपर लिमिट 4 लगाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे साइन इनवर्स 4/4 1 रहेगा तो ये हो जाएगा 8 इंटू में π/2। तो अपर लिमिट में मेरे पास केवल इतना ही बचेगा, माइनस लोअर लिमिट जब 0 लगाऊंगा बच्चों तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, 16 माइनस 2 का वर्ग यानी 4, 16 में से 4 घटाएंगे 12, तो 12 का जो वर्गमूल होता है बच्चों वो हो जाएगा यहाँ पे 2√3 और यहाँ पर भी देखिए बच्चों जब 2 रखूँगा x के स्थान पे लोअर लिमिट तो ये साइन इनवर्स 1/2 होगा। तो ये 1/2 जो है बच्चों वो कितने डिग्री के ऊपर आकर होगा, ये हो जाएगा π/6 यानी कि 30 डिग्री पे आके। अब देखिए बच्चों हम इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे √6 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू में √3, √2 से गुणा होकर 2 बनाएगा, 2 दूआ 4, 4 दूनी 8। तो कुल मिलाकर बच्चों यहाँ पे आपके पास जो स्थिति बनने वाली है वो हो जाएगी 8√3/3। फिर से समझ लीजिए बच्चों, √6 को मैं लिखूंगा √2 इंटू में √3, √2 को 2√2 से गुणा करूंगा तो 4, 4 दूआ 8, 8√3/3 और प्लस में देखिए बच्चों यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 4π, माइनस का है यहाँ पे 2√3 और यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे 2 से कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 4π/3। अब देखिए बच्चों हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू में 4π में से 4π/3 घटाएंगे तो 4 तिया 12π, 12π में से 4π घटाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8π/3 और यहाँ पे देखिए बच्चों जब 3 लघुत्तम लेंगे तो 3 दूआ 6 और 8 में से जब 6 घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 2√3/3। अब देखिए बच्चों मैं इसको जब 2 से गुणा करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 16π/3 प्लस में 4√3/3 वर्ग इकाई के रूप में मेरे पास यहाँ पे इस उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है मेरे पास आ जाएगा। अब देखिए बच्चों हमें यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या करना होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
तो देखिए बच्चों, आपको मैंने जैसा पहले ही बताया था कि पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से इस उभयनिष्ठ भाग के क्षेत्रफल को कर देंगे माइनस, तो कुल मिलाकर हमें 16 पाई में से इसको करना होगा माइनस। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा 16 पाई बटे 3 और ये हो जाएगा माइनस का 4 रूट 3 बटे 3। 16 की 48, 48 में से 16 घटाएंगे बच्चों तो ये आ जाएगा यहाँ पे 32 पाई बटे 3 और माइनस में आ जाएगा बच्चों 4 रूट 3 बटे 3 वर्ग इकाई। तो देखा बच्चों, हमने पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से जब इस उभयनिष्ठ भाग के क्षेत्रफल को माइनस किया तो 32 पाई बटे 3 माइनस 4 रूट 3 बटे 3 के रूप में हमें यहाँ पे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो गया। तो देखा बच्चों, इस क्वेश्चन के डायग्राम को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ पे उस भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए जो इस परवलय से बाहर हो। अगर ये बाहर नहीं पूछा होता, केवल उभयनिष्ठ भाग पूछा होता तो मुझे केवल ये वाला पोर्शन लेना पड़ता, परंतु परवलय से बाहर और वर्त के अंदर वाला हिस्सा ये होगा। तो मेरा जो डायग्राम था वो इस तरह से था कि पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से जो कि 16 पाई आया है, इस उभयनिष्ठ भाग के क्षेत्रफल को मैंने माइनस कर दिया। ये उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल है। 16 पाई में से उभयनिष्ठ भाग के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो 32 पाई बटे 3 माइनस 4 रूट 3 बटे 3 के रूप में आपको ये क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें, समझने का प्रयास करें। कोई भी दिक्कत हो तो दोबारा पूछिए। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। आगे के क्वेश्चंस के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का कीजिए इंतजार और कंटिन्यूटी के ऊपर आप दीजिए ध्यान। जय हिंद, जय भारत।